हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस जर्नी बाय अंजलि में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपना जर्नी बताने आई हूँ कि कैसे मैंने सोचा कि नहीं, अब बहुत हो चुका अपने लाइफ से खिलवाड़, अब वेट लॉस करना चाहिए। ऐसे ऐसे कौन से रीज़न आए मेरी लाइफ में कि मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब वेट लॉस करना चाहिए मुझे। बहुत हो चुका अपने लाइफ से खिलवाड़, बहुत कर चुकी। तो छोटे छोटे घटने मेरे लाइफ में घटे, उसको बताने आई हूँ कि कैसे मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे वेट लॉस करना चाहिए, अब बहुत हो चुका। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाइएगा। मैं वेट लॉस करना बचपन से चाहती थी, क्योंकि मैं बचपन से हेल्दी थी। मेरा 11 या 12 साल हो रहा होगा उस समय भी मैं कोशिश की थी अपना वेट लॉस करने के लिए। तो उस समय भी सक्सेस नहीं हो पाई मैं। फिर दूसरा स्टार्ट किया, मैं अपने आप को भूखा रखने लगी। 2 बार वीक में 2 बार मैं फास्टिंग करती थी। वीफे का और शुक्रवार का जो व्रत होते हैं ना, वो वाला मैं करती थी। दोनों लगातार व्रत होते थे, दोनों लगातार किया था मैंने। और 3 मंथ मेरा ऐसा चला था, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला था मुझे उस टाइम, क्योंकि मैं अच्छे से फॉलो नहीं कर पाई थी। हो सकता है शायद इसीलिए मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले थे। अपने आप को भूखा रख के मैं वेट लॉस कर रही थी उस समय, तो इसीलिए शायद वेट लॉस नहीं हुआ था। और उस समय भी मैं फेल रही। थर्ड मेरा था कि मैं स्पोर्ट्स में मुझे सिलेक्शन देना था, तो उसमें बहुत ज़्यादा रनिंग और एक्सरसाइज करवाया जाता था। तो मैं उसमें भी गई ट्रायल देने के लिए। अभी मैं सिलेक्शन हो गया था मेरा, अभी भी स्पोर्ट्स से हूँ मैं जुड़ी हुई। तो उसके बारे में अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए ढेर सारे कमेंट्स करिएगा, तो मैं बताऊंगी कि कौन सा स्पोर्ट्स से जुड़ी हूँ, क्या करती हूँ, वो बता दूंगी मैं। तो सिलेक्शन में क्या होना था ना कि बहुत सारा एक्सरसाइज करवाया जाता था, रनिंग करवाया जाता था। तो मैं बहुत ज़्यादा उस समय डर गई थी कि मैं इतनी हेल्दी हो के मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो वहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा था, वो बहुत ज़्यादा पतली थी एकदम, मतलब बोलते हैं ना हद से ज़्यादा पतली, वो ऐसी थी। तो मैंने सोचा कि ये लड़की अगर रनिंग कर सकती है, इतनी देर तक एक्सरसाइज कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने बस उसे देखा और अपना काम करने लगी। रनिंग में सर्कल में रोज़, मतलब गोल गोल फील्ड में घुमाया जाता था, रनिंग करवाया जाता था। तो मेरे आगे वो लड़की रहती थी, मैं उस लड़की के पीछे पीछे रोज़ रनिंग किया करती थी, उसे देख के कि ये कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। तो उस समय मेरा वेट थोड़ा सा, मतलब महीनों ये चलता रहा। सिलेक्शन का वो था ना कि सिलेक्शन हो गया था, उसके मेरा हो गया था, तो वो प्रैक्टिस हमेशा वो करवाते थे, डंबल वगैरह भी करवाते थे वो। तो उस समय मेरा एक्सरसाइज सही था, सही कर रही थी मैं। और लेकिन खाने पे कोई नहीं था कंट्रोल मेरा, मैं सब नॉलेज नहीं था उतना खाने पे, मैं सब कुछ खाती थी अपने तरीके से। तो उस समय मेरा वेट मैनेज हो चुका था। मैं ज़्यादा ना पतली थी ना ज़्यादा मोटी थी, मैं ठीक थी उस समय। बात तब बढ़ी जब मेरा बेबी होने वाली थी। शादी के बाद बेबी होने वाली थी मेरी, तो मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। तो थायराइड के कारण मेरा वेट इतना जल्दी और इतना स्पीड से बढ़ा ना कि मुझे पता ही नहीं चला मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी कैसे हो गई, मोटी कैसे हो गई। मैं पानी भी पीती थी तो मुझे लगता था कि मैं वो घी खा रही हूँ, जैसे घी का काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहती थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता था। डिलीवरी के बाद तो बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम आया मेरे पास। मैं बेबी को, अपना बाबू को, मतलब मैं केयर नहीं कर पाती थी ठीक से, क्योंकि शरीर नहीं उतना सपोर्ट दे रहा था। मेरा बॉडी ही सपोर्ट नहीं दे रहा था। बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, पूरा शरीर में लगता था वीकनेस है, शक्ति ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं अंदर से करने का कुछ भी। तो और ऐसा ऐसा मोमेंट आया मेरे अंदर, मेरे लाइफ में कि एक समय ऐसा है ना कि मैं उस समय पता नहीं क्यों, मतलब कोई भी बात को ले लेती थी ना तो दिमाग में वो चला जाता था, डिप्रेशन जैसा, उसको बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगती थी, रोने लगती थी। बहुत जल्दी मैं रोने लगती हूँ कोई बात को लेके। अगर कोई थोड़ा सा भी कोई बोल दे तो वो तुरंत रोना आ जाता है, मतलब। तो वही कुछ एक रीज़न था कि कुछ बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो मेरे साथ क्या हुआ ना कि ये घटना 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ, कि अंदर से ना वो
नीचे पूरा पैर से वो झंझनाहट आना स्टार्ट होता था, पूरे बॉडी में यहाँ तक फेस तक पूरा झंझन जैसा होता है ना, झंझनाहट जिसे बोलते हो वैसा होने लगा था पूरा, हाथ में, फेस में, पैर में पूरा एकदम। तो और सांस नहीं ले पाती थी, मुंह खोलती थी मैं अपना, नाक से तो सांस जा ही नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं सांस नहीं लूँगी तो मैं ख़त्म। मैं कोशिश करती थी कि मुंह से सांस लूँ, लेकिन मुंह से भी सांस नहीं लिया जा रहा था। इतना ज़्यादा मैं परेशान थी, मैं हॉस्पिटल तक गई उस समय, मैं सांस ही नहीं ले पाई थी। मुझे उस समय लगा कि मैं अब नहीं बचूँगी। मतलब मैंने बोला अपने हस्बैंड को मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। ले पा रही थी, बहुत ज़्यादा मुँह फाड़ रही हूँ कि सांस जल्दी लूँ। उसमें बस यही एक क्वेश्चन आया कि अगर मुझे उस समय एक सांस अगर नहीं मिलता, 2-3 मिनट के बाद वो सांस मुझे नहीं मिलता, तो मैं उस समय ख़त्म थी। मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ। मेरी 2.5 साल, अभी 3 साल भी नहीं हुए मेरी बेटी का, वो उससे अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसका क्या होता। मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गई थी कि नहीं, अब अपने आप को ठीक करना है, इससे ज़्यादा बीमार मुझे नहीं पड़ना है। मैं घर में अकेली लेडीज़ हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाबू को क्या होगा, कौन उसका सपोर्ट करेगा। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि पता नहीं ऐसा क्यों, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक से बॉडी में झंझनाहट आने लगता है, नीचे से पैर से लगता है कोई ऊपर डाल रहा हो जैसे लगता था, नीचे से झंझनाहट, पूरा बॉडी में झंझनाहट होने लगता था। और मुझे बीपी लो का प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद मतलब डॉक्टर के पास गई थी तो वो बोला कि बीपी लो के कारण ऐसा हो गया था इनको, और सांस नहीं ले पा रही थी मैं। इंजेक्शन वगैरह दिया गया उस समय, तो मैं ठीक हो गई थी, फिर आ गई थी मैं अपने घर। तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे कुछ तो अब करना पड़ेगा अपने लिए। और दूसरा रीज़न ये था मेरा वेट लॉस का कि मेरे भैया का शादी था लास्ट जनवरी को, मतलब 30 जनवरी को उनका शादी था। तो उनका शादी में भी खूब इंजॉय की मैं, अच्छे से, बिल्कुल कोई गम नहीं था कि मैं मोटी हूँ, खूब इंजॉय की। और उनका फ़ोटो आया, मार्च के आसपास आया था, स्टार्टिंग में ही शायद आ गया था, मार्च का फर्स्ट में ही उनका फ़ोटो आया था, पिक्चर सारे आए थे। तो मेरे पास, मैंने उसको देखा, देखने के बाद मैं अपना फ़ोटो देखी ना, तो मैं शॉक्ड हो गई कि मैं ऐसी दिखती हूँ पीछे से, मतलब बहुत अजीब। अब फ़ोटो डाल दूँगी, आप देख लोगे, बहुत मतलब हैवी दिख रही हूँ मैं उस फ़ोटो में। तो वो एक रीज़न था, फ़ोटो देख के मैं सोची नहीं, अब तो मैं पक्का वेट लॉस करने वाली हूँ, अब मैं नहीं रह सकती, ऐसा बॉडी के साथ मैं नहीं रह सकती। तो ये रीज़न था, ये भी एक रीज़न है मेरा वेट लॉस का कि मैं फ़ोटो देख के मैं अपने आप को ऐसा मतलब सोचा मन में कि नहीं, अब तो किसी को बताऊंगी नहीं कि मैं वेट लॉस करें, अपने आप कोशिश करूँगी। किसी को नहीं मैंने घर में बताया कि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, मैं कम खाना खाती हूँ, मैंने चीनी छोड़ दिया और शुगर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं बोलती थी घर में। और खुद करने लगी एक्सरसाइज भी, खुद टाइम निकाल के। सुबह में टाइम नहीं कर पाती थी एक्सरसाइज, तो शाम में कर लेती थी, लेकिन करती ज़रूर थी। तो इसके बाद थोड़े थोड़े रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए घर से, मतलब वो सुनने के लिए मिला, कोई बोलने लगे कि सच में पतली हो गई हो तुम पहले से। तो ये रीज़न था एक कि मैं अपने आप को देख के मतलब सोचा कि नहीं, अब मुझे वेट लॉस करना है, अपने आप को टाइम देना है। मैं पहले अपने आप को टाइम नहीं देती थी, जो मिलता था खा लेती थी, खाने का कोई टाइमिंग नहीं हुआ करता था। लेकिन आज सब फिक्स करके रखी हूँ कि सब सुबह में कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और डिनर कितने बजे तक कंप्लीट करना है, पानी कब पीना है, सबको टाइमिंग अब बना के रखी हूँ, अब सब वही फॉलो करती हूँ। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ 2-3 बार हो चुका था। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी, और पूरे बॉडी में झंझनाहट हो रहा था, फेस में भी झंझनाहट, हाथ में भी, मैं हर जगह मतलब ऐसा फील होता था कि मैं सांस अगर उस समय मेरे बॉडी में ना जाता तो मेरा मतलब मैं डेड हो जाती, ऐसा फील होता था मुझे उस समय। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर मतलब फील हुआ मुझे उस समय कि उस समय फील हुआ कि सांसों का कितना अहमियत है आपके बॉडी को। मैं कोशिश कर रही हूँ इतना, मुंह से और नाक से तो लिया ही नहीं जा रहा, मुंह खोल के कोशिश कर रही हूँ कि सांस लो, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तब जाके मैंने किया कि नहीं, अब मुझे वेट लॉस करना है।
और उससे पहले मैं थायराइड के लिए मतलब यूट्यूब पे खोजा, बहुत सारे वीडियो देखे कि थायराइड कैसे ठीक करें। तो थायराइड का जब वीडियो देख रही थी तभी मुझे स्वीकार सर का वीडियो मिला था कि 32 वार वाला फार्मूला कि वो कैसे करते हैं। उससे करने से बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने पढ़े उनके कि बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं ये फार्मूला फॉलो करने से। तो मैं वो भी कर रही थी और थायराइड के लिए 1-2 ड्रिंक ले रही थी जो मुझे भी बहुत फ़ायदा किया। क्योंकि और सबसे पहले तो अगर मेरे बॉडी में थायराइड है तो मैं अपना थायराइड के ऊपर फोकस की क्योंकि थायराइड जब तक ठीक नहीं होगा आपका वेट लॉस आसान तरीके से नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा। तो मैंने थायराइड को भी पहला मेरा फोकस था थायराइड ठीक करना। तो थायराइड ठीक जैसे ही ठीक हुआ मेरा वेट लॉस ऑटोमेटिक धीरे धीरे होने लगा। तो उसके लिए मैंने बताया है कि मैं थायराइड में क्या क्या लेती हूँ और आगे वीडियो लाऊंगी आप सबके लिए कि थायराइड में क्या क्या लेती थी। और उसके बाद मैंने 32 वाला फार्मूला अपनाया तो स्वीकार सर का है। अगर किसी को नहीं पता है वो फार्मूला क्या है तो मैं बता देती हूँ कि उनका फार्मूला क्या है। वो फार्मूला है 32 बार च्यू करके खाना। जो भी आप खाते हो 32 बार च्यू करके खाइए। उसको मुंह में पानी बना लीजिए क्योंकि मुंह का जो सलाइवा है हमारा वो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो वो जब हमारे खाने के साथ पेट में जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आधा खाना तो मुंह में ही पच जाता है, जब आप च्यू करके खाते हो तो वो पानी बन जाता है। तो आधा डाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो तो मुंह में ही हो जाता है, उसके बाद पेट में जाता है। तो वो बहुत हेल्प करता है ये फार्मूला। और किन्हीं को अगर ज़्यादा इस फार्मूला के बारे में जानना है तो वो स्वीकार भारद्वाज करके उनका यूट्यूब चैनल है, तो उन पे जाके आप देख सकते हो। यूट्यूब पे जाके सर्च करो स्वीकार भारद्वाज सर का ये चैनल है, तो आप लोग वो फॉलो ज़रूर करो इस फार्मूला को। और मैंने भी 5 रूल बना रखे हैं अपने कि मैंने 5 रूल बना रखे हैं अपने शुरू से। वेट लॉस स्टार्टिंग किया तो इसमें पहले तो ये सर का 32 बार वाला फार्मूला जो है वो करती थी। और उन्होंने अपना पानी पीने का भी तरीका अपने वीडियो में बताया कि पानी को घूट घूट करके पीना है। तो सबसे पहले आपको फॉलो करना है। उसके बाद फॉलो करना है खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। और चौथा पॉइंट मैं बना के रखी थी अपना कि कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना। क्योंकि मुझे शुरू से ही जब 4 साल पहले ही से ही मुझे थायराइड है, तो थायराइड में मना करते हैं ठंडा पानी पीने से। और जब मेरी बाबू होने वाली थी तब बोला गया था कि प्रेगनेंसी में ठंडा पानी नहीं पीना। तो उसी समय मेरा ठंडा पानी छूटा हुआ। तो 4 नियम ये है कि आप ठंडा पानी ना पियो। और 5वां नियम ये है कि मैं शुरू से ये नियम फॉलो करते आ रही हूँ कि जब भी आपका मॉर्निंग हो, जब भी आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले बासी मुँह आपको पानी पीना है। और ये बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि सुबह में हमारा पेट का जो अम्ल है ना वो बढ़ा हुआ रहता है। तो उस समय हमारा मुंह का सलाइवा जब जाता है पेट में तो उसको न्यूट्रल कर देता है, शांत कर देता है। ये ज़रूरी है करना। तो ये 5 नियम मैं फॉलो करती थी। उसके बाद एक एक करके मैं वीडियो डालती जा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो कि मैं कौन कौन सा ड्रिंक लेती थी, किसके लिए कौन सा ड्रिंक लेती थी। और अगला एक्सरसाइज का भी वीडियो बनाऊँगी मैं कि कौन कौन सा एक्सरसाइज करती थी मैं, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मुझे बहुत फ़ायदा मिला वो एक्सरसाइज करने से। और थायराइड क्योर करने के लिए भी मैंने योगा की थी अपने गले के लिए। थायराइड का ये प्रेशर भी पॉइंट भी है, यहाँ पे प्रेस करना चाहिए जिनको भी थायराइड है। ये भी मैं किया करती थी। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिला मुझे, हर तरह से मैंने कोशिश की तो जाके हेल्प मिला। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको अपना जर्नी बताई हूँ कि मेरा जर्नी क्या था, मैंने कैसे स्टार्ट किया। मैं 2 बार फेल हुई अपना वेट लॉस में। 2 बार मैंने कोशिश की, फेल हुई, तीसरी बार में सक्सेस हुई। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैंने देखा कि मेरा वेट स्टक हो गया, ऐसे करके कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करते रहो, जो आपका फार्मूला बताया गया है आपको वो करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो। स्टक हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी में दूसरे पार्ट में कोई काम कर रहा होगा, तब आप वो काम हो जाएगा तब आपका वेट लॉस वाला काम भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो वेट लॉस पे आप लगे हो तो वो सिर्फ हेल्दी तरीके से ये फार्मूला वेट लॉस करता है। तो आपके बॉडी में कोई और प्रॉब्लम हो उसको सॉल्यूशन वो कर रहा होगा, उसके बाद आपका वेट कर देगा। मेरा भी प्रॉब्लम ये हुआ था बीच में कि मेरा वेट स्टक हो गया था, नहीं कम हो रहा था, लेकिन मैंने कोशिश नहीं कभी छोड़ी, मैं वही लगातार रूटीन करते रही।
तो जब अब जाके मेरा वेट अभी भी मुझे और करना है, क्योंकि मैं सिजेरियन से बाबू हुई थी, तो टमी है थोड़ा सा, तो उसको कम करना, उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करना पड़ेगा मुझे। तो वो एक्सरसाइज का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो इस वीडियो के ज़रिए यही है कि पहला आप स्टेप लो। आप ज़रूरी नहीं कि पहले स्टेप में ही सक्सेस हो जाओ। पहला स्टेप लो, थोड़े से मतलब फार्मूला को फॉलो करो, दूसरा स्टेप में कुछ और फार्मूला को फॉलो करो, तीसरे स्टेप में कुछ और फार्मूला को फॉलो करो। जैसे कि मतलब पहला स्टेप आपका है तो उसमें फोकस करिए कि आप जो भी खाते हैं 32 बार च्यू करने का कोशिश करिए, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका रहेगा। तो अब जब 32 बार च्यू करके खाने लगोगे तो दूसरा स्टेप पे ये जाओ कि पानी जब पियो तो घूट घूट कर स्टेप आपका रहेगा। और जब तीसरे स्टेप पे जाओ तो ये करो कि सुबह में उठते ही पानी पिया करो। खाने के तीनों मीलों के बाद जब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हो तो तीनों मील के बाद ग्रीन टी लेना स्टार्ट करो। ये तीसरा स्टेप है, छोटे छोटे। और सुबह में पानी पीना, वासी मुँह, ये तो मैंने बताया। उसको वैसे ही छोटे छोटे और फार्मूला है जिसको आप अपना के छोटे छोटे स्टेप में आप चढ़ोगे ना तो एक दिन सक्सेस ज़रूर करोगे। आप पहले स्टेप में ही कोशिश करिए कि मैं सक्सेस हो जाऊं, तो वो नहीं होता है। मैंने किया एक ही बार में, और आप एक ही बार में सारे फार्मूला को अपना भी नहीं सकते। एक ही बार में सोचिएगा 32 बार कर लो, घुट घुट करके पानी पी लो, ग्रीन टी ले लूँ, और जो भी नियम है हमारे, एक्सरसाइज कर लूँ। एक ही बार में आप सारा हैवी एक्सरसाइज करने लगोगे तो वो भी नहीं होगा, दूसरे दिन आप थक जाओगे, कर नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग करो थोड़े थोड़े टाइम दे दे के, थोड़ा सा 1 वीक में ऐसा 1-2 स्टेप करिए, दूसरे में और ज़्यादा थोड़ा सा और करिए। तो ऐसे कर कर के स्टेप बाय स्टेप उसको करने का कोशिश करिए, तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाएगा। जिनका भी वेट स्टक हो गया ना तो वो डीमोटिवेट मत होइए। हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने वो जो रास्ता है उसको छोड़ा नहीं, उस पे चलती गई। वो फार्मूला और वो भी एक्सरसाइज वगैरह, हेल्दी खाना, पानी पीने का तरीका, ग्रीन टी जो भी लेती थी, और तो वो चलते रहिए। आप वो रास्ता अपने आप साफ़ होता चला जाएगा, उस रास्ते उस मंजिल पे ज़रूर पहुंचिएगा आप। तो आपने मेरा पिछला पिक्चर देखे होंगे आपके, मैं पहले कैसे दिखती थी और अभी कैसे दिखती हूँ। तो ये जर्नी मैं आप लोगों को साथ शेयर की हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे मैं बताया करूँगी कि मैं क्या क्या ड्रिंक, क्या क्या एक्सरसाइज करती थी, उसका वीडियो लाऊँगी। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़